एक समय की बात है। एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव घने जंगल के पास बसा हुआ था। वहां हरियाली चारों ओर फैली थी। चिड़ियों की चहचहाहट और नदी की कलकल मिलकर एक मधुर संगीत रचते थे। इसी गांव में एक सीधा सादा और मासूम लड़का रहता था, जिसका नाम था आरव। आरव एक होशियार और समझदार बच्चा था। वह रोज स्कूल जाता, पढ़ाई करता और फिर घर आकर अकेले खेलता। उसके पास कोई दोस्त नहीं था। उसके पिता बहुत सख्त थे और उन्होंने उसे सख्त हिदायत दी थी कि जंगल की ओर कभी मत जाना, क्योंकि वह जगह सुरक्षित नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ अलग ही हो गया। आरव अपने घर के पास फुटबॉल खेल रहा था। खेलते खेलते गेंद लुढ़कते हुए जंगल की ओर चली गई। उसे वापस लाने के लिए आरव डरते डरते जंगल के किनारे तक पहुंचा और फिर अनजाने में वो जंगल के अंदर तक चला गया। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक एक लड़का उसके सामने आ गया। उसका नाम था हादी। हादी बहुत मिलनसार था और उसने आरव से बात की। कुछ ही देर में दोनों में दोस्ती हो गई। अब आरव रोज स्कूल के बाद हादी से मिलने जंगल की सीमा पर जाता और दोनों घंटों तक खेलते। हादी की संगत में आरव को अकेलापन महसूस नहीं होता। लेकिन फिर एक दिन हादी नहीं आया। आरव ने इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं आया तो वह बहुत बेचैन हो गया। अपने दोस्त की चिंता में आरव जंगल की गहराइयों में घुस गया। वहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां उसने हादी को देखा। हादी उदास बैठा था। आरव ने पूछा, हादी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हादी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं बचपन से ही यहाँ हूँ। एक आदमी ने मुझे बहुत साल पहले अगवा कर लिया था और तभी से मैं इस जंगल में रह रहा हूँ। अब वह आदमी कहीं चला गया है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आरव का दिल भर आया। उसने हादी का हाथ थामा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। चलो मेरे साथ घर चलो। आरव अपने नए दोस्त को लेकर अपने घर आ गया। पहले उसके पिता को संकोच हुआ, लेकिन जब उन्होंने पूरी बात सुनी तो उनका दिल भी पिघल गया। उन्होंने हादी को अपने बेटे की तरह घर में जगह दी। अब आरव और हादी दोनों एक साथ स्कूल जाने लगे। दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त ही नहीं, बल्कि भाई बन गए।